नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन के ऑल इन वन जीके से डिटेल हिस्ट्री प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान सेट 23 और 24 के प्रश्नों के बारे में। शुरू करने से पहले बता दें आपको, यदि आप हमारे यह सामान्य ज्ञान के सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक के पेज ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पेज की लिंक दे रखी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है। दिल्ली के किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जजिया एक कर था, जजिया लगाया था कहा गया, तो किसने लगाया था? कहा गया फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो कि सल्तनत काल का तुगलक वंश का एक शासक रहा है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इसने 24 कष्टदायक जो कर थे उनको हटा दिया था और केवल 4 जो मुख्य कर हैं उनको जारी रखा था। एक तो होता है खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। ठीक है, ये 4 जो हैं कर इसके समय इसने जारी रखे। और जजिया वसूलने की बात कही गई है, जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। इसी धार्मिक संकीर्णता की नीति के कारण ही सल्तनत को जो है पतन की ओर अग्रसर किया इसने। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आंसर दिया गया है आपका अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का की बात करें आपके भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की, बता दें आपको सरदार स्वर्ण सिंह की जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी उनकी अनुशंसा पर ही इन मूल कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। उसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद यह जो मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान का हिस्सा बने। मूल कर्तव्य हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है यह बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में को पूछा जाता है। क्योंकि यह जो जोड़ा गया था ये बाद में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था क्या है? ये मूल कर्तव्य होते हैं। ये अपील की जाती है कि भारत के नागरिकों द्वारा कि उनके यह कर्तव्य होंगे, इनका पालन वो अपनी तरफ से करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो ये बात इसमें कही गई है 11वें मूल कर्तव्य में। ठीक है, मूल कर्तव्यों की बात करें कहाँ से लिए गए हैं, तो यह रूस से लिए गए हैं, हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, है ना। और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं जो कि 1976 में हुआ था। ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक है, और संविधान के भाग 4 का में इनको अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? आंसर दिया गया है सूरत में स्थापित है। क्लियर है, सूरत गुजरात में जो पड़ता है यहाँ पर हीरा संस्थान स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? आंसर दिया गया है फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड जो कि एक उत्तरी यूरोप का देश है फिनलैंड, और जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। राजधानी जरूरी है, हेलसिंकी राजधानी है किसकी? इस फिनलैंड की, और इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। यूरोप का एक देश है छोटा सा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है धूमल लोक नृत्य संबंधित है। यहाँ पर धूमल की बात कही गई है, एक घूमर होता है वो अलग चीज़ है। ये धूमल लोक नृत्य अगर पूछा जाए तो आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जो धूमल नृत्य है यह नृत्य कहाँ का है? तो यह जम्मू कश्मीर का नृत्य सही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आंसर दिया गया है वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा। वाष्पीकरण क्या होता है? जब जल की बूंदों में वाष्प में बदलना ही क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। छोटी छोटी बूंदों में जब वाष्प में बदलता है उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और इसी की क्रिया के कारण जो मिट्टी का घड़ा होता है इसमें वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से जल
ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है आशा की धातु है, आशा की धातु है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरेनियम को आशा का धातु कहते हैं, मेटल ऑफ होप कहा जाता है। मेटल ऑफ होप पूछा जाए किसे कहा जाता है तो यूरेनियम को कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है आप जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर्स में किया जाता है। और यह तत्व जो होता है वो तत्व जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे भारी तत्व जो है वो यूरेनियम है, जिसको यू से प्रदर्शित करते हैं। और 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में भी करते हैं। क्लियर है, जो कि यूरेनियम का एक समस्थानिक है। क्लियर, आगे देखते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर है केसीन प्रोटीन पाई जाती है। केसीन, इसी से दूध से ही क्वेश्चन एक बनता है। वैसे दूध को पूरा संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जरूरी। तो संपूर्ण पोषक आहार इसको आप मान सकते हैं, माना जाता है, मान सकते क्या है। अगर बात करें केसीन के साथ, अगर गाय के दूध में पूछा जाए कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वहाँ पर आंसर होता है केरोटीन के कारण। केरोटीन, बीटा कैरोटीन जो होता है इसमें उपस्थित रहता है गाय के दूध में, जिसकी वजह से गाय का जो दूध होता है हल्का पीला होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोडेम से तात्पर्य है, यहाँ पर दिया गया MODEM, मोडेम से क्या तात्पर्य है? तो मॉडेम से तात्पर्य हमारा है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मीन्स ये हो गया आपका कि किसी भी डिजिटल परिपथ में जब हम डिजिटल सिग्नल्स को जब एनालॉग में परिवर्तित करते हैं या फिर एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित करते हैं, जो ऐसी युक्ति होती है उसी को हम मॉडेम कहते हैं। इसका मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है ना। इसका फुल फॉर्म जो होगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। परिवर्तन करना, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करना, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में बदलना मॉडेम का कार्य होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। दिया गया हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? आंसर दिया गया है यहाँ पर इजराइल। इजराइल, बता दें कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है 7 मई को मनाई जाती है। इसके ही अवसर पर इजराइल द्वारा अपनी एक सड़क तेल अवीव का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। यह जो जयंती थी 159वीं जयंती थी टैगोर जी की। इसमें तेल अवीव एक सड़क है जो इजराइल की, उसी का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। आगे बात करते हैं। सेट 24 है पहला प्रश्न जो दिख रहा है सभी को। इसमें दिया गया है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आंसर दिया गया है औरंगजेब। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। कब हुआ है? जब 1658 में इसने आगरा पर कब्जा किया और वहाँ पर इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद जब 59 में ये दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली में यह जो है अकल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करके जो है गद्दी पर बैठता है। तो 2 बार हो गया, एक बार आगरा में 58 में और दिल्ली में हो गया आपका 59 में, है ना। दिल्ली में जाएगा जब तो अकल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करेगा और अपना राज्याभिषेक करवाता है। 2 बार हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। नागरिकता की बात करें तो भारत के संविधान में नागरिकता की जो व्यवस्था दी गई है, आपको सभी को पता है कि जो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है संविधान का, है ना। तो वहाँ पर अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित व्यवस्था दी गई है, जो कि कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ये ली गई है। और एकल नागरिकता की बात ये है क्योंकि भारत हमारा जो है वो राज्यों का संघ है और इसमें अलग अलग नागरिकताएं नहीं दी गई हैं, एकल नागरिकता दी गई है, एकहरी नागरिकता दी गई है ना। हम लोग एक भारत के नागरिक हैं, ना कि अलग अलग। पता चला उत्तर प्रदेश या बिहार का अपना नागरिक और भारत का अलग नागरिकता, ये नहीं है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हुआ करता था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है।
आगे देखते हैं। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर दिया गया विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। एनटीपीसी समझने वाला बात है, सबके दिमाग में छाया रहता है एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। क्योंकि एनटीपीसी जो रेलवे एग्ज़ाम है उसका जो मतलब होता है वो उद्यम नहीं है, वो तो एक कैटेगरी है परीक्षा की जो करवाई जाती है, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होती है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया एक केंद्रीय लोक क्षेत्रीय उद्यम है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इसका मतलब जो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इसका मीनिंग होगा, जो कि एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी काटती है। जायरे नदी को कॉन्गो नदी के नाम से भी जानते हैं। कॉन्गो नदी ही जायरे नदी कही जाती है, जो कि एक अफ्रीका की नदी है, कॉन्गो गणराज्य के में बहती है, जो कि नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यही है, कॉन्गो नदी या फिर जायरे नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? आंसर है जोजिला। जोजिला जो दर्रा है जो कि लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ लेह जाने का, इससे रास्ता जो गुजरता है, पास होता है, लेह जाने का रास्ता गुजरता है। लद्दाख क्षेत्र मतलब जम्मू कश्मीर वहीं पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर दिया गया है गुरु अंगद थे। गुरु अंगद जो हैं ये सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं। दूसरे गुरु अंगद, जिन्होंने जो गुरुमुखी लिपि होती है उसका प्रचलन किया था। गुरुमुखी पूछा जाता है क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया, शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद जी ने की थी। और इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने वाले कौन से गुरु हैं? तो गुरु अंगद ही हैं। ठीक है, लंगर व्यवस्था जो चालू की गई थी गुरु नानक के द्वारा, उसको अस्थायी रूप से एकदम जारी रखने के लिए जो इनको बना दिया था, गुरु अंगद जी ने इसको बना दिया था, स्थायी कर दिया था एकदम। तो इनके बारे में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट की बात की गई है, कितने के बराबर होता है? यहाँ पर दिया गया 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल में जितना आपका जो लगेगा विभव और धारा जो बहेगी उसमें, उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसका जो कितने का बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के 1 वोल्ट बराबर होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिया गया पॉलीथीन तथा पीवीसी के इसके उदाहरण हैं। पॉलीथीन, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके उदाहरण हैं जो कि बहुलकीकरण के द्वारा बनाए जाते हैं? ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो ये 2 प्रकार के प्लास्टिक हैं, उसमें अगर पूछा है किसका उदाहरण है तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो गेहूं की बीमारी है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है। कवक जनित ये रोग है जो कि गेहूं की एक बहुत ही प्रचलित बीमारी है, बहुत ज़्यादा जो है गेहूं में ये होती है। और किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। इसीलिए प्रश्न भी बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर दिया गया सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो ये चैंपियंस पोर्टल है जो कि एमएसएमई द्वारा ये शुरुआत की गई है, मतलब सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा, जो कि जो व्यापारी हैं इनके जो भी इनको दिक्कतें होती हैं उसकी सहायता के लिए ही इस चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये हो गए प्रश्न आपके सेट 23 और 24 से संबंधित। और आप ऐसे ही सेट को देखते रहें, महत्वपूर्ण बहुत प्रश्न हैं ये, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के इनके पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही प्रश्न को
यहाँ पर संकलन किया जा रहा है। सेट अगर लगातार प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहाँ पर आप फेसबुक की लिंक है, जाकर आप पेज पर ये रोज़ की रोज़ आप सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं ये सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।